गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज से हम लोग एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। ये समाजशास्त्र जो है वो मैं पूरा पढ़ाऊँगा, मैं पूरा सिलेबस पढ़ाऊँगा। सिलेबस का कोई पार्ट है वो नहीं छूटेगा। ये जो लोग तैयारी कर रहे हैं इवन बीपीएससी की या फिर यूपीएससी की, तो उनका समाजशास्त्र जो है ना, यहाँ पर सब जो है वो फ्रीली अवेलेबल हो जाएगा, मुफ्त में अवेलेबल होगा। सिर्फ जो आंसर राइटिंग जो लोग करेंगे उनको चार्ज पे करना होगा, वो चार्ज भी बहुत कम होगा, मिनिमम चार्ज होगा, वो जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए पहले क्लास को शुरू करते हैं। तो पहले देखते हैं समाजशास्त्र को, कि समाजशास्त्र जो है वो क्या है। समाजशास्त्र की देखिए एक डिफिनीशन प्रॉपर होनी चाहिए। तो मैं हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल क्लास लेने की कोशिश करूँगा। यहाँ मैं हिंदी में क्लास ले रहा हूँ फ़िलहाल। समाजशास्त्र समाज का क्रमबद्ध अध्ययन करने वाला विज्ञान है। देखिए यहाँ पे गौर करने वाली बात क्या है कि यहाँ पर क्या शब्द इस्तेमाल हुआ है, विज्ञान। और विज्ञान में होता क्या है, विज्ञान में किसी भी चीज़ का जो हम स्टडी करते हैं वो क्या करते हैं, सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं। ऑब्जर्वेशंस होते हैं साइंस में और एक निष्कर्ष पे पहुँचते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि समाजशास्त्र समाज का क्रमबद्ध अध्ययन करने वाला विज्ञान है। और ये अगस्त कॉम्टे इसके जन्मदाता माने जाते हैं। जो अगस्त कॉम्टे हैं इसके जन्मदाता माने जाते हैं। इन्होंने ही सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग 1838 ईस्वी में किया था। पहले इन्होंने इसे सोशल फिजिक्स कहा था, परंतु यह विषय समाजशास्त्र के नाम से ही स्वीकार किया गया। तो देखिए पहले क्या नाम था इसका, सोशल फिजिक्स, फिर बाद में किस नाम से स्वीकार किया गया, समाजशास्त्र के नाम पर। अब देखते हैं कि समाजशास्त्र का अर्थ क्या है। समाजशास्त्र है उसका अर्थ अगर हम लोग देखें तो समाजशास्त्र शब्द अंग्रेजी भाषा के सोशियोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसे दो भागों सोशियो तथा लॉजी में विभाजित किया जा सकता है। सोशियो या लॉजी, देखिए दोनों अलग अलग शब्द अलग अलग भाषाओं से आए हैं, इसलिए इस शब्द को दोगला शब्द भी बोलते हैं। प्रथम शब्द अर्थात सोशियो लैटिन भाषा के शब्द सोशियम से तथा दूसरा शब्द अर्थात लोजी ग्रीक भाषा के लोगोस शब्द से बना है। हो गया दो भाषा, जिसका अर्थ क्रमशः समाज तथा विज्ञान का अध्ययन है। जिसका अर्थ क्रमशः समाज तथा विज्ञान का अध्ययन है। अतः समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ समाज का विज्ञान या समाज का अध्ययन है। तो चलिए ये आपने देखा समाजशास्त्र के बारे में। अब हम लोग देखते हैं समाजशास्त्र की कुछ परिभाषाएं को। तो समाजशास्त्र की कोई सर्वमान्य परिभाषा देना एक कठिन कार्य है। विभिन्न विद्वानों ने इसकी परिभाषा भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से दी है। समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है। अधिकांश विद्वान समाजशास्त्र को समाज के अध्ययन या समाज के विज्ञान के रूप में परिभाषित करते हैं। यही दृष्टिकोण अधिकांश प्रारंभिक समाजशास्त्रियों का भी रहा है, जिन्होंने समाज का समग्र रूप में अर्थात इसे संपूर्ण इकाई मानकर अध्ययन करने पर बल दिया है। अब कुछ समाजशास्त्रियों को देख लेते हैं। तो ओडम के अनुसार समाजशास्त्र का विज्ञान है। ओडम के अनुसार समाजशास्त्र विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। वार्ड के अनुसार समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। समाज का अर्थ सामाजिक संबंधों की एक व्याख्या जाल अथवा ताने बाने से है। देखिए समाज में जो हम रहते हैं ना, नातेदारी समूह में, तो हम लोग एक दूसरे के प्रति आकर्षित भी होते हैं, कई बार प्रतिकर्षित होते हैं, कई बार नातेदारी समूह में समस्या होती है, और कई बार जो है ना पारिवारिक और अंतर संबंधों में समस्याएं होती है। तो ये सब समस्याएं और ये सब जो छोटी मोटी हर्ष है या फिर विषाद है या मन में किसी को तकलीफ़ होती है या फिर कोई हमेशा परिवार में खुश रहता है, तो ये सब चीज़ें जो है ना, या समाज की बात करें तो समाज में और लोगों के साथ उसका किस तरह का संबंध है, अपराध क्यों पनपते हैं, या फिर लोग घर छोड़ के क्यों भाग जाते हैं, या इवन आत्महत्या क्यों करते हैं, ये सब विस्तृत रूप से अगर हम लोग को जानना हो या समझना हो तो समाजशास्त्र में हमें देखने को मिलता है। तो ये सब जैसे जैसे चैप्टर्स हमारा आगे बढ़ेगा, हम लोग सारे मुद्दे को हम लोग देखेंगे, इस सब्जेक्ट को तैयार कर लेंगे। ये सब्जेक्ट काफ़ी आसान है और जो लोग थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाएंगे वो बहुत आराम से निकाल लेंगे, और मैं आपके साथ बना रहूँगा हमेशा ही इस सारे सब्जेक्ट को तैयार करने में। समाजशास्त्र मैंने काफ़ी पढ़ा है, कई बार पढ़ा है, और साथ ही निजी अनुभव भी मेरा बहुत है। जैसे कि
कई संस्कृतियों में रहने का अनुभव है, तो वहाँ से आपको परेशानी नहीं होगी। तो जो हम लोग अनुभव करते हैं उसी को शब्दों में ढालना है, उसी और प्रॉपर तरीके से ढालना है और समझना है उन चीज़ों को। तो समाज का अर्थ सामाजिक संबंधों की एक व्याख्या जाल अथवा ताने बाने से है। इसे किसी समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक अंतर संबंधों की जटिलता का बोध होता है। अब देखते हैं कि हनी के शब्दों में जब सामाजिक संबंधों की व्याख्या पनपती है तभी उसे समाज कहते हैं। तो देखिए, हनी जो थे उन्होंने क्या कहा कि जब सामाजिक संबंधों की व्याख्या पनपती है तभी उसे समाज कहते हैं। तो ये जो सोशल थिंकर्स हैं, इनका नाम और इन्होंने क्या कहा है वो याद रखना ज़रूरी है, जिसके लिए एक अलग से कॉपी बन जाएगी। मुश्किल से उसमें 30 से 40 पेज होंगे। जो भी उत्तर आप लिखेंगे उसमें अगर कोट कर देते हैं अगर थिंकर्स को, तो वैल्यू एडिशन हो जाता है और मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। वो मैं आगे क्वेश्चन आंसर करके भी आपको दिखाऊंगा और आप लोग के लिए क्वेश्चन दूंगा भी रेगुलर बेसिस पे। तो विज्ञान क्रमबद्ध ज्ञान या किसी तथ्य अथवा घटना से संबंधित वस्तुनिष्ठ रूप से जानकारी प्राप्त करने का एक तरीका है। इसमें केवल अवलोकन, परीक्षा प्रयोग, वर्गीकरण तथा विश्लेषण द्वारा वास्तविकता को समझने का प्रयास किया जाता है। यह प्रघटना के पीछे छिपे तथ्य अथवा वास्तविकता को प्राप्त करने का एक मार्ग है। इस प्रकार जब हम समाजशास्त्र को समाज का विज्ञान कहते हैं तो हमारा तात्पर्य ऐसे विषय से है जो समाज तथा इसके विभिन्न पहलुओं का क्रमबद्ध अध्ययन करता है। देखिए क्या करता है, क्रमबद्ध अध्ययन। आप देखिए कि समाज में जो है ना साइंस के जैसा ही पैटर्न चलता है। आपने कुछ फार्मूला के जरिए पूरी हर चीज़ की व्याख्या होते देखी होगी, तो आप उसी तरह पारिवारिक संबंधों में देखेंगे कि पारिवारिक संबंधों में लगभग सभी जगह एक ही जैसी आपको कहानी मिलेगी। आपको उसमें कभी प्रेम, कभी डाह, कभी घृणा, ये सब आपको सारे तत्व देखने को मिलेगा। और अगर आप समाजशास्त्र का अध्ययन करते हैं तो निजी जीवन में भी आप इस बात को समझ जाएंगे कि आपके साथ जो घटनाएं हो रही है वो घटना कितनी सामान्य है और आप ही के जैसे बहुत सारे लोग सेम सिचुएशन से जूझते हैं। तो ये जो है ना आपको एकदम कूल भी कर देगा ये चीज़, क्योंकि आप पहले तो नहीं है जिसके साथ है। जैसे आपने देखा होगा कि किसी मित्र ने या रिश्तेदार ने पैसे उधार लिए फिर चुकाए नहीं। तो ये जो घटनाएं हैं वो सिर्फ एक आप ही के साथ नहीं हुई, या आपने इवन देखा होगा कि कई सारे लोग हैं कि बहुत प्रेम से बात करते हैं जब उनको काम लेना होता है, लेकिन जब उनका काम ख़त्म हो जाता है तो उनकी बोली, भाषा या बोलने का टोन बदल जाता है। तो ये इसमें आप अकेले नहीं हैं, ये सभी के साथ ये जो है कमोबेश आपको देखने को मिलेगा। समाज में कुछ भी आदर्श नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि बहुत आदर्श तरीके से समाज आगे बढ़ता है तो ये मामला जो है आपको कहीं दिखेगा नहीं। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये सब हम लोग समाजशास्त्र में पढ़ेंगे। तो गिडिंग्स समाजशास्त्र को समाज के समग्र स्वरूप का क्रमबद्ध अध्ययन और व्याख्या करने वाला विज्ञान मानते हैं। इसका अभिप्राय है कि समाजशास्त्र समाज में होने वाले प्रत्येक घटना और उसके विकास एवं विषय क्षेत्र के पहलू का समूल रूप से अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इसमें विभिन्न घटनाओं में पाए जाने वाले कार्य कारण संबंधों का पता लगाने का प्रयास किया जाता है। साथ ही अनेक परिणामों की व्याख्या करने का भी प्रयास किया जाता है। चलिए, कुछ सामान्य क्वेश्चंस है जो मन में उठ रहे होंगे आपको, तो वो एकदम सामान्य क्वेश्चन है। देखिए, शब्दों में ढालना एक कला है। कोई भी चीज़ आप जो लिखते हैं तो शब्दों में ढालने पे ही उसके मार्क्स मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि समाजशास्त्र किसे कहते हैं, समाजशास्त्र का अर्थ क्या है, समाजशास्त्र की परिभाषा क्या है। ये 3 जो क्वेश्चंस हैं इसको हम लोग एकदम अपने तरीके से डील करेंगे कि भाई आखिर ये है क्या। चलिए आगे देखते हैं इसमें। तो देखिए क्या है, सबसे पहले कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी का मतलब क्या हो गया कि समाज के बिना जो है वो रह नहीं पाता है। क्या है, मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। कभी चलते चलते इच्छा होती है कि जंगल की तरफ चले जाएं या खेतों में चले जाएं, दूर निकल जाएं चुपचाप, जैसे कई जानवर इधर से उधर भागते रहते हैं। नहीं, क्यों, वो हमेशा मनुष्य समाज को खोजता है, अपने जैसे लोगों को खोजता है, उनके साथ संबंध बनाता है, किसी के साथ दोस्ती का, किसी के साथ प्रेम का, किसी के साथ भाई का, किसी के साथ बहन का, और ये संबंधों को निर्वाह करता है। यानी कि
अपने लिए खुद एक जाल बुनता है, उस जाल में अपने आप को फंसा लेता है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य हमेशा ही सामाजिक घटनाओं के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहा है। वह हमेशा से समाज को जिसमें वह निवास करता है जानना एवं समझना चाह रहा है। समाज को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास समाजशास्त्र द्वारा किया जाता है, जो कि एक नया सामाजिक विज्ञान है। ये क्या है? एक नया सामाजिक विज्ञान है। पहले ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। लोग इसको किसी और विषय के नाम से देखते समझते थे, लेकिन प्रॉपर इसका विकास हुआ। एक अलग विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र का अध्ययन सबसे पहले फ्रांसीसी विचारक अगस्ट काम्टे द्वारा अपनी प्रमुख कृति पॉजिटिव फिलॉसफी में 1838 ईस्वी में किया गया। देखिए, पॉजिटिव फिलॉसफी में किसमें? 1838 में किया गया। इसलिए अगस्ट काम्टे को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। पीछे भी हमने देखा है इस फिलॉसफी को, इस बात को। काम्ट तथा उस समय के अन्य विद्वान मानते थे कि समाज में जितनी बुराइयां हैं उनका समाज के बारे में सही ज्ञान का न होना है। यानी समाज में जितनी बुराइयां हैं तो वो क्यों है? क्योंकि उसका समाज के बारे में लोगों को जो ज्ञान नहीं है ना, इसके लिए समाज में ये सारी बुराइयां हैं। चलिए आगे देखते हैं। इन विद्वानों को यह मानना था कि एक अच्छे समाज का विकास तभी हो सकता है जब समाज के बारे में वैज्ञानिक विधि से ज्ञान प्राप्त किया जाए, जैसा कि उस समय प्राकृतिक विद्वानों द्वारा किया जा रहा था। अगस्ट कॉम्ट ने प्रारंभ में उस विद्वान का नाम सोशल फिजिक्स रखा, किंतु बाद में उन्होंने उस विज्ञान का नाम जो है सोशियोलॉजी नाम दिया है ना। ये विज्ञान लिखा हुआ है ना, विज्ञान था ये, विज्ञान का नाम सोशल फिजिक्स रखा। शाब्दिक रूप से समाजशास्त्र दो शब्दों सोशियो तथा लॉजी से मिलकर बना है। मैंने बताया था पीछे ही, जस्ट 5 मिनट पहले ही। सोशियो लैटिन भाषा में सोशियस शब्द से बना है, जिसका अर्थ समाज है, और लॉजी ग्रीक भाषा के लोगोस शब्द से बना है, जिसका अर्थ विज्ञान या शास्त्र है। इस प्रकार शाब्दिक अर्थ में समाजशास्त्र वह विषय है या विज्ञान है जिसमें समाज का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जिसमें क्या किया जाता है? समाज का अध्ययन किया जाता है। इसलिए रॉबर्ट बास्टिड ने समाजशास्त्र को 2 भाषाओं की दोगली संतान कहा है। किसने? रॉबर्ट बास्टिड ने। समाजशास्त्र को समाज और विज्ञान के अर्थ द्वारा समझा जा सकता है। कॉम्ट पहले समाजशास्त्री थे जिन्होंने समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए कहा, समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। अलग अलग विद्वानों द्वारा समाजशास्त्र को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया गया है। वेबर के अनुसार समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं की अर्थपूर्ण व्याख्या करते हुए उन्हें समझने का प्रयास करता है। देखिए, जब मैंने PSIR लेकर के मेंस दिया था तो उस समय मुझे मैक्स वेबर के बारे में पूछा गया था इंटरव्यू में, तो मैंने मैक्स वेबर को पढ़ नहीं रखा था उस समय कि मैक्स वेबर ने क्या कहा है, लेकिन मैंने बता दिया था कि सर मुझे इसके बारे में नहीं मालूम, ये तो सोशल थिंकर्स है मेरे ख्याल से, लेकिन मुझे PSIR के बारे में पता है। मार्क्स भी उन्होंने अच्छे दिए थे, यानी कि 120 में से 82 मार्क्स मुझे मिले थे, तो वो कोई अच्छा ही मार्क्स कहा जाएगा। ये देखिए एक सामाजिक ताना बाना है, ये समझिए बच्चे जिस तरह से इसको घस देते हैं ना, इस तरह का सामाजिक ताना बाना होता है ये। तो समाज की रूपरेखा इस बच्चे की लिखावट सी है, अबूझ और अज्ञात, है ना। ये देखिए इस तरह है ताना बाना, जो अबूझ भी है और अज्ञात भी है, लेकिन एक लिमिटेशंस के साथ। क्योंकि देखिए लगभग समाजशास्त्रियों ने समाज का जो व्याख्या किया है तो उसको कुछ प्रिंसिपल्स में ढालने की कोशिश की है। तो वो प्रिंसिपल जो ढालने की कोशिश की है उसमें हमें देखने को मिलेगा कि कई सारी चीज़ है जो ढल भी जाती है। तो सबसे पहले देखते हैं, उपर्युक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि समाजशास्त्र समाज का सामाजिक संबंधों, सामाजिक जीवन, सामाजिक घटनाओं, सामाजिक क्रियाओं, सामाजिक समूहों तथा सामाजिक कार्यों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इन विद्वानों का मानना था कि एक अच्छे समाज का विकास तभी हो सकता है जब समाज के बारे में वैज्ञानिक विधि से ज्ञान प्राप्त किया जाए, जैसा कि उस समय प्राकृतिक विद्वान द्वारा किया जा रहा था। अगस्त कॉम्ट ने प्रारंभ में उस विज्ञान को सोशल फिजिक्स
रखा, किंतु बाद में उन्होंने इस विज्ञान को सोशियोलॉजी नाम दिया। शाब्दिक रूप से समाजशास्त्र दो शब्दों सोशियो तथा लॉजी से मिलकर बना है। सोशियो लैटिन भाषा के सोशियस शब्द से बना है जिसका अर्थ समाज है, और लॉजी ग्रीक भाषा के लोगोस शब्द से बना है जिसका अर्थ विज्ञान या शास्त्र है। इस प्रकार शाब्दिक अर्थ में समाजशास्त्र वह विषय या विज्ञान है जिसमें समाज का अध्ययन किया जाता है। इसलिए रॉबर्ट बास्टिड ने समाजशास्त्र को दो भाषाओं की दोगली संतान कहा है। समाजशास्त्र को समाज और विज्ञान के अर्थ द्वारा समझा जा सकता है। काम्ट पहले समाजशास्त्री थे जिन्होंने समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए कहा था। देखिए, कुछ विचारक के नाम आएंगे और जब उनके विचारों में जाएंगे ना, फिलॉसफी में डूबेंगे, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप समझिए, आपके लिए सबलाइम एक्सपीरियंस होगा, यानी आप एकदम कट जाएंगे अपने समाज से और उनकी विचारों में खो जाएंगे। तब आपको जीवन की जो छोटी मोटी समस्याएं हैं ना, वो समस्या लगेगी नहीं। इसलिए समाजशास्त्र ज़रूर पढ़िएगा। और मैं पढ़ाने के लिए बैठा हूँ, मैं पढ़ाऊँगा, रेगुलर क्लास लूँगा मैं, ठीक है ना। रेगुलर क्लास नहीं ले रहा था क्योंकि इंस्टीट्यूशंस डाला है, तो इंस्टीट्यूशंस में व्यस्तता थोड़ी अलग लेवल की हो गई थी, लेकिन अब यहाँ पे भी मैं काफ़ी एक्टिव रहूँगा। समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए कहा था कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। अलग अलग विद्वानों द्वारा समाजशास्त्र को अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया गया है। जैसे वेबर के अनुसार समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं की अर्थपूर्ण व्याख्या करते हुए उन्हें समझने का प्रयास करता है। समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं की अर्थपूर्ण व्याख्या करते हुए उन्हें समझने का प्रयास करता है। देखिए, ये जो है ना, इसको कोट कर लीजिए, ज़्यादा नहीं, इसको बस ध्यान में रखिए कि वेबर ने क्या कहा। और एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स आता है तो बस इस वेबर को, इसी लाइन को कोट कर दीजिए, वैल्यू एडिशन हो जाएगा उत्तर में, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। उपयुक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों, सामाजिक जीवन, सामाजिक घटनाओं, सामाजिक क्रियाओं, सामाजिक समूह तथा सामाजिक कार्यों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। तो ये हमने देखा कुछ बेसिक चीज़ें। तो आज की क्लास छोटी रखते हैं, यहीं तक रखते हैं, और क्लासेस बहुत रेगुलर होगी और क्वेश्चन आंसर कराऊंगा मैं डेली बेसिस पे। CDPO का मेंस काफ़ी नज़दीक है, और इसके साथ साथ जो है BPSC में भी जिन्होंने समाजशास्त्र ले रखा है उनके लिए भी ये काफ़ी नज़दीक है। तो यह क्वेश्चन आंसर्स में जितने लोग रोज़ मैं क्वेश्चंस दूंगा, लगभग हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन होंगे, और उसको मैं चेक करूंगा। तो उसके चार्जेज होंगे, नॉमिनल चार्ज होगा, जो अगली 1-2 क्लासेस में आपको उस चार्जेस के बारे में बता दिया जाएगा। तो हर बच्चा जो आंसर राइटिंग करना चाहेगा, सबके कॉपी PDF फॉर्मेट में उनको बना के मुझे भेजना होगा। मैं सबकी चेक करके कमेंट्स डाल के कि कितने मार्क्स आएंगे, मैं सब आप लोग को वापस कॉपी को रिटर्न करूँगा। तो चलिए, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।